हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस बीपीएससी फाइटर्स चैनल ग्रुप पे स्वागत है। आज का जो लेक्चर है ये मेनली ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर है। जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या अगर ज्योग्राफी रखने का इंटरेस्ट है या ज्योग्राफी में अगर आगे करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अदर जो ऑप्शनल वाले हैं उस वीडियो को ना देखें तो बेहतर है, ठीक ना। तो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए ये पूरा वीडियो मेरा मतलब कि उन्हीं के लिए है। तो इस लेक्चर में मैं ज्योग्राफी का कंप्लीट एनालिसिस करूँगा और मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को बीपीएससी का जो एग्ज़ाम दिया ऑप्शनल ज्योग्राफी से, तो कैसे मैंने तैयारी किया, कैसे मैंने बुक्स पढ़ा, सब कुछ A to Z मैं इसमें शेयर करूंगा। तो मेनली जो इस लेक्चर में क्या क्या होने वाला है सुन लीजिए। कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन मैं करूंगा, ठीक ना। फिर कुछ क्वेश्चन बैंकों में देखूंगा क्या पैटर्न बीपीएससी का रहा है, आगे हमको 67 या 68 के लिए हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक ना। फिर हमको किस तरह का जो बुक्स हमको पढ़ना चाहिए, फिर कैसे नोट्स अपना शॉर्ट में बनाएं, फिर कैसे आंसर राइटिंग करें, कैसे क्या लिखें, कैसे मैप का यूज़ करें, कैसे डायग्राम का यूज़ करें, ये सारी चीज़ों का मैं इसमें अच्छे से चर्चा करूँगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बीपीएससी ऑप्शनल ज्योग्राफी को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं कि देखिए ऑप्शनल तो कई सारे हैं, कई सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं बीपीएससी में, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मतलब 4-5 वर्षों से देखा जा रहा है कि जो ज्योग्राफी अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब इसमें अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना इसमें पास भी कर रहे हैं। और ये दोनों मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अच्छा सब्जेक्ट है, लगभग मतलब दोनों को लगभग बराबर ही नंबर आता है, क्योंकि इसमें एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। और अगर इसमें जो डायग्राम का यूज है, आप कई जगह इसमें नए नए डेटाज का यूज कर सकते हैं, करंट अफेयर्स से जोड़ सकते हैं, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा सब्जेक्ट है। और कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट का एक चीज़ ये है कि जब ऑप्शनल अगर सब्जेक्ट आप रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पीटी में भी ज्योग्राफी में आपको हेल्प हो जाता है, मेंस में भी कहीं कहीं मेंस के में सेकंड पेपर आपका यूज हो जाता है, बाकी ऑप्शनल में तो यूज होता ही होता है, ठीक ना। तो और ये है, इसका तो कुछ फ़ायदा है ही, आप लोग को पता ही होगा जो ज्योग्राफी ऑलरेडी रख लिए हैं या रखने वाले हैं तो उनको ये सब चीज़ पता होगा कि पीटी में, मेंस में और आपका ऑप्शनल, तो इसका तो है ही, तो फ़ायदा देता ही देता है, ठीक ना। तो एक तो अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक ना। और बाकी देखिए क्या है इसमें कि सिलेबस ना ही छोटा है ना ही बड़ा है। अगर देखिए देखने में भले सिलेबस बड़ा लगता है, लेकिन अगर उसको सही ढंग से देखा है तो आपको बीपीएससी के लिए बहुत ही कम पढ़ के भी आप मैक्सिमम नंबर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। चलिए आइए पहले हम इसमें जो डिस्कशन में शुरू करते हैं, क्या इसका सिलेबस क्या है। देखिए मैं सिलेबस के साथ ही साथ मैं कुछ ये भी बोलूँगा बीपीएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए मेरे पास एक ये बीपीएससी का ही सिलेबस का देखिए बुक है, ये आता है, ठीक ना, मार्केट में मिलता है। इसमें हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस दिया रहता है। अब देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी या भूगोल है, ठीक ना। तो पहला जो देखिए आपको पता है पेपर 2 होता था, हालांकि अभी जो एग्ज़ाम बीपीएससी लेती है एक 300 मार्क्स का लेती है ऑप्शनल हर एक सब्जेक्ट। तो 300 मार्क्स का एक ही पेपर होता है और एक ही पेपर में दोनों सेक्शन क्या करती है, पूछ लेती है। 3 घंटे का समय होता है। देखिए ज्योग्राफी का जो सिलेबस बीपीएससी का है, देखिए इसमें पहला जो है इसमें देखिए पेपर फर्स्ट में देखिए इसमें 2 सेक्शन आता है, पेपर फर्स्ट में 2 सेक्शन आता है। तो पहला जो सेक्शन जो ए होता है उसमें मेनली आपका फिजिकल ज्योग्राफी पूछता है, प्राकृतिक भूगोल पूछता है। और देखिए फिजिकल ज्योग्राफी का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। और इसमें जैसे कि कैसे पृथ्वी का उद्गम हुआ, कैसे प्लेट है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे मूवमेंट हुआ, कैसे वोल्केनिक ज्वालामुखी है, डेविस का और मतलब कि और अपर्दन चक्र है, ठीक ना। कास्ट जितना भी लैंड फॉर्म है, जैसे कि रिवर से कैसे बनता है, कास्ट स्थलाकृति या और भी कई तरह की चीज़ें इसमें क्या आपने को पढ़ना है। यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, एक बार इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, ये जलवायु विज्ञान। इससे भी क्वेश्चन बीपीएससी हर एक बार एक क्वेश्चन, जैसे कभी एटमॉस्फेयर का पूछ जाता है, संरचना पूछ जाता है, कभी कोपेन या थॉर्नबर्ग का जो आपका जलवायु वर्गीकरण पूछ जाता है। ये सब क्वेश्चन कन्फर्म से आता ही आता है। फिर देखिए आपका सॉइल और वेजिटेशन है। उसके बाद चौथा जो टॉपिक इसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी में है उसमें देखिए ये आपका है समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी है। इसमें देखिए बहुत सारा चीज़ पूछ देता है, कभी कभी जैसे कि जो माफक धाराएँ होती है या जो समुद्री निक्षेप होता है, ये सब क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछता है। फिर देखिए इकोसिस्टम में कैसे इनबैलेंस होता है, ये सब पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो ना पेपर फर्स्ट का सेक्शन ए हुआ। फिर देखिए खंड 2 में पेपर फर्स्ट में 2 टॉपिक है, एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी है और एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, मानव विकास और आर्थिक भूगोल। इसमें देखिए पहला जो है ना डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। फिर दूसरा यहाँ अलग से देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी, देखिए पूरा अच्छे से दिया हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ सेटलमेंट ज्योग्राफी या बस्ती भूगोल है,
ठीक है, ये भी यहाँ पे है इसी में। अगर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी पूरा अच्छे से इसमें देखिए सिलेबस आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पूरा आपका ये दिया हुआ, तो मतलब ये पेपर फर्स्ट का ही सेक्शन बी हुआ, ठीक है ना। उसको आपको पता होगा कि जो सेकेंड जो पेपर है वो इंडियन ज्योग्राफी है और इसमें बिहार का ज्योग्राफी शामिल होता है। तो बस वही है कि जो इंडियन ज्योग्राफी उसमें वही कि जो फिजिकल एक्सेप्ट है, जैसे कि हिमालय है या जो रॉक है, चट्टान है, मानसून है, सब इसमें आ जाता है। मतलब कि फिजिकल में सारा एक ही टॉपिक में दिया हुआ है भारत के भूगोल में, ठीक ना। फिर इसमें देखिए ह्यूमन एक्सेप्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी बिहार के लिए फॉर इंडिया के लिए पढ़ना है। फिर रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स इंडिया में पाए जाते हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पढ़ना है। फिर इंडस्ट्री है, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड है, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए अगला है यहाँ सेटलमेंट या बस्ती भूगोल है। फिर यहाँ देखिए हाँ ये रीजनल प्लानिंग और डेवलपमेंट, ये तो जीएस में भी पूछता है, ठीक ना। और फिर पॉलिटिकल एक्सेप्ट क्या है इंडिया के लिए। और सबसे यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ये बिहार का भूगोल में सब कुछ, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सारा बिहार में सब कुछ शामिल होता है। ये देखिए पूरा बिहार का यहाँ आपको टॉपिक दिया दे, इसी के टॉपिक के अंदर क्वेश्चन ये पूछता है, एक्स्ट्रा इससे नहीं पूछता है, ठीक ना। इसमें ये सब पूरा सिलेबस तो इतना तो बड़ा आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन इसमें ना हम बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जो है बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगा इसमें कौन सा टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, कौन सा टॉपिक नहीं छोड़ सकते। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं, तब उससे आपको जो तब आइडिया लगेगा। देखिए ये मेरे पास जो है ना ये 65th बीपीएससी ऑप्शनल ज्योग्राफी का ये पेपर है, ओरिजिनल वो पेपर ही मेरे पास है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैं क्वेश्चन का पैटर्न आपको दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे फिर आप कैसे तैयारी करेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है कि पेपर देखिए 2 खंड में होता है, देखिए खंड 1 और खंड 2 में होता है। प्रत्येक खंड से 3-3 प्रश्न लिखना होता है, टोटल 6 प्रश्न लिखने होते हैं, 6 प्रश्न लिखने होते हैं और टोटल मार्क्स कितने होते हैं 300। मतलब इसका मतलब एक क्वेश्चन पर आपको कितने 50 नंबर मिलते हैं। आप देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन का देखिए पैटर्न देखिए, पहला देखिए सेक्शन ए, देखिए सेक्शन ए में देखिए बीपीएससी अभी पिछले 2 बार से क्या कर रहा है, जो पहला क्वेश्चन जो दे रहा है वो 50 नंबर का दे रहा है, एक लॉन्ग। जैसे कि 65 में पूछा था कि अपर्दन चक्र के संबंध में डेविस और पैंक के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। मतलब प्रेजेंट ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द व्यू ऑफ द डेविस एंड पैंक रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। ये 50 नंबर का एक क्वेश्चन था। और 66 का भी हाँ कि मेरे पास अभी पेपर वो मिल नहीं रहा ओरिजिनल पेपर, उसमें भी इसी तरह एक क्वेश्चन था, ठीक ना। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से 50 नंबर का, ठीक। उसके बाद देखिए जब दूसरा क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है तो देखिए उसमें क्या करता है, देखिए एक पूछ देता है क्लाइमेटोलॉजी से पूछ देता है, एक जलवायु विज्ञान से पूछ देता है और एक आपका ओशियनोग्राफी से पूछ देता है, एक समुद्र विज्ञान से पूछ देता है, वो भी क्या 25-25 नंबर का। मतलब कि इसका मतलब देखिए दूसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, 25 नंबर का पहला, 25 दूसरा, तो इसमें दोनों शामिल कर लिया। मतलब कि यहाँ जलवायु विज्ञान भी कवर कर लिया बीपीएससी और यहाँ पे समुद्र विज्ञान भी कवर कर। इसका मतलब आपको ये दोनों पढ़ना पड़ेगा टॉपिक। फिर देखिए तीसरा जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है ये भी देखिए इसमें सॉइल या मृदा के बारे में पूछ रहा है और यहाँ देखिए इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहा है। तो अभी देखिए आप सिलेबस को अगर देखिएगा, देखिए बीपीएससी कैसे क्वेश्चन को अरेंज करता है। देखिए पहला जो पहला क्वेश्चन देखिए इसी से पूछ दिया, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी से। बाकी दूसरा क्वेश्चन जो पूछा उसमें ए बी में एक में दे दिया जलवायु, एक में क्या दे दिया, एक में दे दिया आपका इधर से ओशियनोग्राफी, फिर दे दिया यहाँ से ओशियनोग्राफी दे दिया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाया यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है इकोसिस्टम और किससे बना दिया आपका यहाँ पे सॉइल या मृदा से बना दिया। उसे देखिए अगर आप 64 का क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए 64 का मेरे पास क्वेश्चन देखिए, ये खंड ए में देखिए क्या पूछा 50 नंबर का पूछा, क्या प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पूछा था, ठीक ना। फिर देखिए वही दूसरा क्वेश्चन जो 2 पार्ट में पूछा 25 नंबर का 25 नंबर का, यहाँ देखिए क्लाइमेटोलॉजी पूछा, वायु राशि पूछ दिया, वातावरण पूछ दिया और देखिए यहाँ पर ओशियनोग्राफी समुद्र डिपोजिट के बारे में पूछ दिया, मतलब कि क्या कहते हैं आपको ओशियन डिपोजिट के बारे में पूछ दिया। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछा इसमें देखिए सॉइल या मृदा से पूछ दिया और यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम से पूछ दिया, बायोम से पूछ दिया। मतलब कि जो इस शुरू का जो 3 क्वेश्चन इसका बीपीएससी जो सेक्शन ए का होता है, ये 3 क्वेश्चन आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पर था। अगर आप सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी को भी सही ढंग से अगर जो अच्छे से हर एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका सेक्शन जो फर्स्ट में जो 3 क्वेश्चन लिखना होता है, आप यहाँ से तीनों क्वेश्चन आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इसमें मतलब आपको ये है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो 5 टॉपिक है, पाँचों आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए सेक्शन 1 में टोटल 6 क्वेश्चन होता है, ये तो हो गया 3 क्वेश्चन। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन जो पूछता है बीपीएससी यहाँ से उठाता है, ये जो आपका है ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें सबसे पहला जो एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, ये आपका पूछता है इससे थॉट वाले से, इससे ये जो डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन जो 64 का ही देखिए इसमें पूछा था क्या
कि जो क्वांटिटेटिव एंड बिहेवियल रिवोल्यूशन, मतलब कि मात्रात्मक और व्यवहारात्मक क्रांति का तुलना कीजिए, ठीक ना। उसी तरह देखिए अगर आप 65 का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ भी देखिए क्वेश्चन यही पूछा था कि नियतिवाद और समवाद में पूछा था। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। बाकी देखिए वहीं पे ये तो चौथा क्वेश्चन हो गया, फिर पाँचवा और छठा देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन ए बी कर दिया, यहाँ भी ए बी कर दिया। और ये देखिए हर एक पार्ट से है, मतलब कि जो यहाँ आप देखिएगा तो जिससे सिलेबस ही देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ से एक पूछा लॉन्ग नंबर 50 नंबर का, फिर देखिए यहाँ से एक ए बी और एक ए बी करके पूछ दिया था। ऐसे करके आप इसको, मतलब इसका मतलब कि इस टॉपिक अगर पूरा कर लेते हैं तो यहाँ से भी आप 3 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन मेरा इसमें जो मानना ये होता है कि एक तो पहले आप क्या कीजिए कि अच्छे से फिजिकल ज्योग्राफी कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप थॉट, ये जो चिंतन है, भौगोलिक चिंतन, इसको करने के बाद 4 क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए, तो आप 3 उसमें तो लिख दीजिएगा, क्योंकि 6 क्वेश्चन होता है, आपको लिखना 3 ही है। लेकिन हाँ, अगर आपका समय है तो सब पढ़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कम टाइम अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है ना 4 प्रश्न को तैयार करके जाए, उसमें आप 3 क्या कर सकते हैं, बेहतर ढंग से लिख के आ सकते हैं, ठीक। ये हो गया, ये तो हो गया आपका सेक्शन फर्स्ट का। इसमें देखिए 6 क्वेश्चन सब मिला के, ठीक। उसके बाद अब अगर इंडियन ज्योग्राफी में आप आइएगा तो देखिए 65 का ही क्वेश्चन हाँ है। देखिए ये सेक्शन 2 में देखिए इसमें इंडियन और बिहार का ज्योग्राफी पूछता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना इंडिया वाले में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा। यहाँ पे देखिए आपको 25-25 नंबर का, देखिए 7वां क्वेश्चन 25-25 नंबर का है, फिर यहाँ 8वां भी देखिए 25-25 नंबर का है, ठीक ना। फिर देखिए 9th क्वेश्चन भी 25 नंबर का है और कितने का 25 नंबर का है। 10वां क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का और कितने 25 नंबर का है। लेकिन यहाँ जो 11वां और जो 12वां क्वेश्चन होता है ये आपका होता है प्योरली बिहार से, किससे होता है, बिहार, और ये लॉन्ग होता है। क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। हालांकि इस बार 66 में बिहार से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन था, बाकी 2 शॉर्ट ए बी करके दिया था। 64 में भी देखिए ऐसा ही पूछा था, देखिए सेम पैटर्न था। अगर आप देखिएगा 64 का क्वेश्चन, आप यहाँ देखिए सेक्शन 2 है बिहार इंडियन ज्योग्राफी, देखिए ए बी 2 करके पूछा। 7वां देखिए यहाँ 8वां भी ए बी है, यहाँ भी देखिए 8वां ए बी है। फिर देखिए 9 देखिए ए और बी क्वेश्चन पूछा है। फिर 10वां में देखिए यहाँ देखिए बिहार का पूछा, लेकिन यहाँ ए बी कर दिया, 2 क्वेश्चन एक ही में लिखना पड़ेगा। और देखिए 11वां और 12वां क्वेश्चन देखिए पूरा बिहार से ही है। यहाँ बिहार का प्रादेशिक विकास पूछा था और यहाँ बिहार में कृषि का पैटर्न पूछा था, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न था। अब यहाँ देखिए अगर आप सेकेंड पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो अब देखिए, तो आप जो कि बिहार से हैं तो बिहार का अगर ज्योग्राफी सही ढंग से कर लीजिएगा, सिर्फ ये बिहार पूरा अच्छे से, अगर ये देखिए, अगर ये पूरा बिहार का ज्योग्राफी अगर सही से एकदम एक टॉपिक जितना भी है, मिट्टी है, जलवायु है, वन है, सूखा, बाढ़, जितना भी इंडस्ट्रीज है, अगर इसको आप सही ढंग से कर लीजिएगा बिहार का, तो आपका इससे जो है ना 2 क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो उधर 3 क्वेश्चन हो गया, इधर 2 क्वेश्चन हो गया, तो 5 क्वेश्चन तो आप कैसे हो गया। 1 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और देखिए अगर आप बिहार का ज्योग्राफी अगर तैयार कर रहे थे तो आपको पीटी में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा, जीएस में भी, और ऑप्शनल आपका ऑप्शन तो काम तो देगा ही। तो मैं यही किया था, मैं पूरा बिहार का ही ना एक टॉपिक में अच्छे से कवर कर लिया था। तो मैं बिहार से 2 क्वेश्चन लिखा, 2 क्वेश्चन बिहार से लिखा, बाकी 1 क्वेश्चन आप यहाँ पे इसमें जो अगर चाहिए तो आप अगर आप ये सिर्फ कर लीजिएगा, सिर्फ ये भारत का अगर जो ये फिजिकल ज्योग्राफी अगर बिहार का फॉर इंडिया का पूरा कर लीजिएगा इतना टॉपिक, इसी में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए जैसे कि देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि देखिए क्वेश्चन ये पूछा था 65 में क्या इंडियन मानसून के बारे में पूछा था, और देखिए इंडिया की जनसंख्या के बारे में पूछा था। देखिए बी में ये हरित क्रांति पूछा था और औद्योगिक प्रदेश। मतलब कि आप कोई भी जो है ना यहाँ से अगर जो इसमें से अगर जो फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का या मान लीजिए कोई ह्यूमन ज्योग्राफी अगर करके जाएगा तो आप यहाँ से जो है ना 1 क्वेश्चन लिख दीजिएगा, बाकी बिहार से जो है ना 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, बाकी 3 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है। आपका 6 क्वेश्चन आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी देखिए पढ़ने का आप सब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही अगर कम समय में अगर मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। और ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा ही करता है, मतलब कि देखिए 12 क्वेश्चन से मिला देता है। 12 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन देखिए सेक्शन देखिए फर्स्ट में देखिए 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन रहता है। यहाँ आपको 3 ही लिखना है। और सेकंड सेक्शन में देखिए टोटल मिला 7 से लेके 12 तक रहता है, यहाँ भी आपको 3 ही लिखना है। तो 3 उधर 3 उधर 6, आपको मतलब कि टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए आपको एक बार फिर से आप अपने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेके पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से पूछ रहा है और मैं कहाँ बेहतर लिख सकता हूँ या लिख सकते हो, तब आप ऐसे करके क्या करेंगे, तैयारी अपना आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गया। तो ये तो हो गया कि मैंने आपको बता दिया, अभी तक सिलेबस कवर कर दिया क्या क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बता दिया कैसे आप सिलेबस को पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि बुक्स कैसे पढ़ें, अब बुक्स कौन कौन सा यूज करें, ठीक ना। अब आइए देखिए, अब यहाँ बुक्स के लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं
देखिए बुक सबसे पहला जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो सबिंदर सिंह की बुक आती है, आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ हालांकि मेरे पास अभी बुक नहीं है यहाँ पे मेरे पास, तो सबिंदर सिंह की बहुत फेमस बुक है फिजिकल ज्योग्राफी का। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आता है। तो जो आपका जो उस बुक में क्या खासियत है कि जो अभी जो मैं आपको दिखाया जो फिजिकल ज्योग्राफी है पूरा अच्छे से उसमें कवर किया है। और अगर आप 3 क्वेश्चन अगर आपको लिखना है, आप सबिंदर सिंह के बुक से पूरा A to Z डिपेंड हो सकता है। उसी में बेहतरीन बुक है वो, उसमें मतलब डायग्राम भी काफ़ी अच्छे दिए हैं, उसका लैंग्वेज भी ठीक है और उसका आप एक खुद का नोट्स बना सकते हैं। तो आपको एक बुक तो फिजिकल ज्योग्राफी सबिंदर सिंह तो आपको रखना ही पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा बुक जो मैं आपको सलाह दूंगा, देखिए ज्योग्राफी एक आता है खुल्लर का, ठीक ना, खुल्लर की ज्योग्राफी, ये मुख्य परीक्षा के लिए आता है। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ क्योंकि कई लोगों को डाउट है कि ये जो खुल्लर का जो बुक, तो देखिए अलग अलग से फिजिकल का भी आता है, इंडियन ज्योग्राफी भी आता है, लेकिन इनका एक मेंस के लिए जो है एक अलग बुक आता है। आप इस बुक को देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आप दिखा देता हूँ। देखिए ये इनकी जो है ना बुक है, ये आपका, ये देखिए ये बुक है इनका, ठीक ना। ये देखिए पूरा मुख्य परीक्षा के लिए आता है, मेंस के लिए आता है ये। और ये जो है ना क्या कहते हैं, बहुत मोटी बुक है, आप देख सकते हैं ना, ये काफ़ी मोटी बुक है, ठीक। और इसमें जो है ना इस बुक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल के लेके जितने भी इसमें टॉपिक हैं उसमें सारे कवर, मैं आपको इसमें का बुक का मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें ना पूरा फिजिकल, देखिए यहाँ पे देखिए ज्योग्राफोलॉजी है, ठीक ना। इसमें देखिए क्लाइमेटोलॉजी आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। फिर आपको इसमें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका यहाँ ओशनोग्राफी दिख रहा होगा। फिर देखिए यहाँ आपका बायो ज्योग्राफी दिख रहा होगा, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी दिख रहा होगा, और फिर देखिए यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी भी दिख रहा होगा। ये पूरा थॉट है, देखना पूरा ये थॉट ही है, ठीक ना, इसमें पूरा। तो ये पूरा देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको दिख रहा होगा। फिर देखिए बस्ती भूगोल दिख रहा होगा आपको, रीजनल प्लानिंग दिख रहा होगा। अब फिर इसमें देखिए मॉडल्स भी दिख रहा होगा। और इधर देखिए ये पूरा इंडियन ज्योग्राफी पूरा देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का है, रिसोर्स है, एग्रीकल्चर है। तो ये पूरा बुक जो है ना कंप्लीट जो है ना आपका ऑप्शनल के लिए बुक है लिखा हुआ, समझिए। एक तरह से नोट्स ही एक तरह से, हाँ लिखा सा मोटी है। आप देखिए इसमें जो इस बुक का जो मैं जो यूज किया था, इस बुक से मैं ये फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, इस बुक से मैं ये इसका फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा। इस बुक से मैं क्या पढ़ा, इस बुक से मैं देखिए क्या क्या पढ़ा था, ये पूरा, ये देखिए पूरा जो परस्पेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल में संदर्भ जिसमें थॉट है आपका, इसको मैं इसी से कवर किया था। बाकी जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी इसका हमको अच्छा लगा, इसी बुक से मैं कवर कर लिया। जनसंख्या बस्ती भूगोल इसमें ज़बरदस्त दिया, मैं इसी से कवर कर लिया। रीजनल प्लानिंग में इसी से पूरा कवर कर लिया। और जितने भी मॉडल्स हैं, थ्योरी हैं ज्योग्राफी में, जैसे कि माल्थस का है या क्रिस्लॉर का है, लॉस का है, वान थ्यूनन का है, बेबर का है, मैं सब इसी से किया हूँ। हार्टलैंड है, ड्यूलैंड थ्योरी, सब मैं इसी से किया हूँ। मैं और कोई बुक मैं ना फॉलो नहीं किया था, ठीक ना। तो ये आप इस बुक को भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें कंप्लीट आपका जो है ना ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए चीज़ें दिया गया है। देखिए हालांकि मैं ये ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन सर का भी लिया था, लेकिन देखिए इसमें जो है ना जब मैं इसको ओपन किया तो इसमें मतलब कि ना हमको सही नहीं लगा, मतलब कि ये बुक मतलब ऐसे ही मेरे मतलब कि मैं लिया लेकिन इसको मैं सही ढंग से इसका पढ़ा नहीं, मतलब कि ये बुक हमको मतलब उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब कि जितना अच्छा खुल्लर सर में जो दिया ह्यूमन ज्योग्राफी उन्हीं, क्योंकि उसमें पॉइंट वाइज काफ़ी अच्छे से नोट्स टाइप का दिया। ये बुक हमको ना इनका जो है ना माजिद हुसैन का उतना अच्छा नहीं। बाकी कई लोग बोलते हैं कि इनका बुक पढ़ना चाहिए, अच्छी बुक है, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं किया था। बाकी इनका देखिए थॉट का भी माजिद हुसैन सर का आता है ये अलग से बुक, ये भी मैं खरीदा था, लेकिन इसको मैं कभी जो है ना अच्छे से नहीं पढ़ा। मैं सब पूरा उसी से बुक से पढ़ा, मतलब कि देख रहे हैं यहाँ पे पूरा ये, मतलब कि ये भी बुक अच्छी है लेकिन इसमें ना हमको सही नहीं लगा, ठीक है। बाकी आप लोग की इच्छा, मैं ये भी बुक दिखा दिया, वो भी, लेकिन मेरे ख्याल से खुल्लर सर का बुक ना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद एक बुक ना ये जो जीसी लियोंग की बुक इंग्लिश मीडियम में आती है, ये बुक आप पढ़ सकते हैं, इसमें फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी है। देखिए मैं इस बुक का क्या यूज किया था, मैं इस बुक का जो यूज किया था मेनली डायग्राम बना। देखिए इस बुक का क्या खासियत है कि इसमें डायग्राम काफ़ी अच्छे से दिया। देखिए अगर आपको ब्लॉक माउंटेन दिखा, देखिए इसमें डायग्राम काफ़ी अच्छे दिया गया है। अगर आपको किसी लैंड फॉर्म को दिखाना, देखिए जैसे कि यहीं पर देखिए ये वेल्कोनिक प्रोसेस का जो है पूरा कितना कौन सा लैंड फॉर्म है, ये इसमें काफ़ी अच्छा से मतलब डायग्राम दिया था। मैं इस बुक का यूज डायग्राम के लिए किया था। बाकी और भी कुछ इसमें अच्छी चीज़ें था, जैसे आप देखिए पूरा अच्छे से डायग्राम आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे एक दो डायग्राम मैं आपको और दिखा था जो मैं यूज किया, मेनली जो मैं यूज किया बुक में, जैसे कि ये देखिए वाटरफॉल इन्होंने दिखाया है, अच्छा लगा हमको डायग्राम। फिर देखिए ये जो आपका है, तो इनका बुक में ना डायग्राम काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर यहाँ पर देखिए डेल्टा को दिखाया, तो मैं इस बुक का यूज जो है मेनली डायग्राम के लिए किया था।
तो अभी तक फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह का आपको पढ़ना है, हालांकि मेरे पास बुक नहीं है वो, कभी और होगा तो मैं दिखा दूंगा, ठीक ना। ज्योग्राफी में बता दिया खुल्लर सर का बुक, ठीक ना। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी। देखिए इंडियन ज्योग्राफी में देखिए कई सारे बुक हैं, आर.सी. तिवारी का ले सकते हैं, पेरियार का ले सकते हैं, या महेश कुमार बर्नवाल का ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो आर.सी. तिवारी जो सर की जो बुक है ये इलाहाबाद से छपती है, तो इनकी थोड़ा सा बुक थोड़ा सा मोटी है। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये देखिए भारत का भूगोल दिख रहा होगा, ये आर.सी. तिवारी सर की बुक है। देखो थोड़ा सा मोटी बुक दिख रही होगी आपको, ठीक ना। ये इंग्लिश मीडियम में आती है, हिंदी में आती है, दोनों में आती है। इसमें देखिए काफ़ी डिटेल से जो है ना, मतलब पूरा इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से एक एक पॉइंट। तो आप इसको बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें ये है कि इसमें जितने भी डेटा एंड फिगर्स होता है वो सारा लेटेस्ट दिया रहता है, मतलब काफ़ी एग्रीकल्चर का हो या रिसोर्स का हो, सबका जो है ना काफ़ी इसमें अच्छे से बुक में लिखा रहता है, और लैंग्वेज भी सही है, और इसमें सारे लगभग चीज़ें कवर कर लिया। तो आप ये भी खरीद सकते हैं, मेरे पास ये भी बुक, मैंने इसको भी पढ़ा है। मैं देखिए मैं जो भी रिसोर्स यूज़ का मैं सब बोल रहा हूँ। मैं आर.सी. तिवारी सर का इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं यूज़ किया हूँ। उसके बाद मैं पेरियार का बुक, देखिए मैं फिर ये भारत का भूगोल आपको पेरियार देख रहा हूँ, ये भी इंग्लिश मीडियम में ये बुक आती है, ठीक है। मैं देखिए पेरियार की बुक का मैं यूज किया हूँ, काफ़ी अच्छी। इस बुक का खासियत देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए बीपीएससी में आपको 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, उसमें मुश्किल आपको 3 पेज में आंसर लिखना होता है, आपको 250 वर्ड में भी आंसर लिखना होता है। इसलिए ये जो बुक जो पेरियार की बुक का खासियत क्या है, इसमें डायग्राम काफ़ी अच्छे दिए, मतलब इसमें जो आगे जब देख कोई भी डायग्राम जो है आपको अच्छे अप टू द पॉइंट, अगर जब मान लीजिए अगर आपको किसी रिवर को दिखाना हो अगर मैप में या कोई चीज़, और इसमें मतलब कि मैप काफ़ी अच्छे देखिए। अगर मान लीजिए आप अगर मानसून लिख रहे हैं, देखिए इसमें हैंड डिटेन जो है ये इन्होंने जो है ना डायग्राम बनाया, देखिए फिर देखिए पूरा कैसे मानसून का काफ़ी अच्छे से दिखाया। तो आपने इस बुक का में देखिए यहाँ अगर आपको एल नीनो दिखाना, देखिए कितना अच्छा से इस बुक में क्या है मतलब कि डायग्राम, क्योंकि देखिए बीपीएससी में ऑप्शनल ज्योग्राफी में क्या होता है, जितना अच्छा आप डायग्राम बनाएंगे उतना अच्छा नंबर मिलता है। इसलिए मैं ना इस बुक का भी यूज किया। बाकी इसमें सब कुछ मतलब अच्छा है, इसका सबसे बड़ा पतली बुक है, और इसमें टू द पॉइंट बात लिखा हुआ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा हुआ। और ये हमको लगा नहीं ये जीएस के लिए और पीटी के लिए अच्छा है ही, लेकिन ये ऑप्शनल के लेवल पे मैं इसका क्या किया हूँ, यूज किया हूँ, काफ़ी अच्छे से इसमें दिया था। आप लोग एक बार इस बुक को भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आर.सी. तिवारी सर की बुक या पेरियार। अब बाकी अगर किन्हीं को अगर महेश कुमार बर्नवाल, तो वो भी उसमें भी दिया हुआ, उसमें पूरा जो उनका जो महेश कुमार बर्नवाल की ये जो बुक आती है, मैं दिखाता हूँ। ये बुक देखिए भूगोल एक समग्र, देखिए इसमें सब कुछ दिया है, इसमें फिजिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन ज्योग्राफी सब दिया है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी दिया था। अगर आपके पास ये बुक है तो इससे भी आप कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफी का एरिया क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कहीं कहीं इसका फिजिकल ज्योग्राफी भी इनका ठीक है, जैसे कि अगर प्लेट टेक्टोनिक है या और भी जो क्लाइमेटोलॉजी का कुछ एरिया ठीक है। हालांकि ये पीटी के लिए और मेंस के लिए बेहतर है, लेकिन इसको भी आप रख सकते हैं। मतलब देखिए हर एक बुक में सब कुछ अच्छी चीज़ें नहीं रहता है, किसी बुक से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये भी बुक ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप, मेरे ख्याल अगर आपको पढ़ना है तो अगर एक बुक अगर कोई पढ़ना अगर है तो मेरे ख्याल से पेरियार ही सबसे बेस्ट है। यही लेकर आप इसमें सारा चीज़ दिया हो, इसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए कि बिहार का भूगोल हम कैसे पढ़ें। देखिए बिहार के भूगोल के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए 2 बुक मैं बोलूँगा। एक तो एक सृजन प्रकाशन का बुक आता है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए सृजन प्रकाशन का बुक था ये, इनका जो भूगोल भारत और बिहार का आता है। इसमें देखिए क्या है कि बिहार के भूगोल को इन्होंने काफ़ी बेहतर ढंग से जो ना इसमें कवर किया है, ठीक ना। तो यहाँ पीछे देखिए, यहाँ पे इनका मैं दिखा देता हूँ। देखिए पूरा बिहार का, मैं इसको हालांकि पीटी में भी पढ़ा था, लेकिन ये मेंस के लिए उतना ही अच्छा है ऑप्शन के। देखिए ये पूरा बिहार का प्राकृतिक प्रदेश, इनका हैंड रिटेन बुक ही आता है, मार्केट में मिल जाता है, ठीक ना। आपको यही मैं पढ़ा था, ठीक ना। ये भी इनका काफ़ी अच्छा है, ठीक ना। ये पूरा का पूरा इसमें A to Z पूरा बिहार का जितना भी है चीज़ें सब कुछ दिखा दिया है, मतलब कि सॉइल है, क्लाइमेटोलॉजी है, मतलब बिहार का इसमें हर एक चीज़ जितना भी प्राकृतिक वनस्पति सब कुछ अच्छे से दिखा दिया। बाढ़, बिहार में बाढ़, सूखा, मतलब सब कुछ अच्छे से। ये भी आप खरीद सकते हैं। नहीं तो बिहार समग्र की ये बुक आती है, ये मेंस के लिए, सिर्फ मेनली मेंस के लिए आती है। मैं ये जीएस मेंस में भी इसको बुक को खरीदने बोला हूँ आप लोग को। तो ये देखिए इसमें कई सारा सेक्शन दिया हुआ। देखिए पहला तो इसमें देखिए हिस्ट्री का सेक्शन है, ठीक ना। फिर देखिए इसमें एक पॉलिटी का सेक्शन है, और यहाँ देखिए बिहार का भूगोल भी है। तो इसमें ना मेनली जो ये बिहार का जो भूगोल है, इसमें देखिए इसका फिजिकल स्ट्रक्चर दे दिया है, बाढ़ है, जल प्रबंधन है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें आप जितना भी बिहार का एग्रीकल्चर है, मिट्टी है, खनिज है, सब कुछ इसमें ना आपको 16 टॉपिक पूरा बिहार का ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से दे दिया। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, या तो आप सृजन का या तो आप इसका, मतलब सब बुक नहीं, कोई एक ही बुक लेना है, या नहीं तो एक बिहार नमन करके बुक आता है, उनका भी ना ज्योग्राफी उसमें भी काफ़ी अच्छे से दिया। तो आप ये मैं 3 ऑप्शन बताया, इसमें जो आपको बेहतर लगे उसको आप ले सकते हैं। अब देखिए कई सारे बच्चे का डाउट है सर कौन सा नोट्स लें, किनका नोट्स लें। देखिए अगर आपको नोट्स
अगर ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है तो आप आलोक रंजन सर दिल्ली में जो पढ़ाते हैं उनका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रिंटेड नोट्स पे मिल जाएगा, क्लास नोट्स पे मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग इनका क्लास नोट्स ले लीजिए, मतलब कि दिल्ली में आपको एक कोरियर से भी आपको भेज देगा। यहाँ दिल्ली में कई सारा फोटो कॉपी का दुकान है, उसको 1000 रुपया लेगा तो आपको पूरे घर तक कोरियर तक वो पहुँचा देगा। अगर किन्हीं को अगर इनका क्लास नोट्स मंगाना हो तो मैं उनका कोरियर वाले का नंबर दे दूंगा, उनको आप 1000 रुपये अगर दीजिएगा ऑनलाइन पेमेंट, वो आपके घर तक ही पहुंचा देगा। या नहीं तो कुमार गौरव सर का आप ले सकते हैं, दोनों में से किसी का। लेकिन मेरे ख्याल से मैं आलोक रंजन सर का ही नोट्स लिया था, उनका कुछ चीज़ें उसमें काफ़ी अच्छे था, तो मैं उनका भी नोट्स का हेल्प लिया था। आप एक नोट्स आलोक रंजन सर का खरीद सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद आप क्या कीजिए कि संदर्भ पब्लिकेशन का सॉल्व क्वेश्चन बैंक खरीदना पड़ेगा आपको। संदर्भ पब्लिकेशन का सॉल्व क्वेश्चन बैंक बिहार के, देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैं इसको ग्रुप में भी शेयर किया था अपने व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम ग्रुप पे। देखिए ये भूगोल मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र सुनील कुमार, ये देखिए संदर्भ का बीपीएससी कहलाता है मेनली। इसमें A to Z, मतलब कि इस बुक की खासियत क्या है कि जितना भी एग्जाम बीपीएससी लिया है ऑप्शनल जो देखिए 39 बीपीएससी से लेके हालांकि लेटेस्ट तो मेरा नहीं है, इसमें देखिए आपको जो है ना ये 63 तक ही कवर किया। लेकिन लेटेस्ट जब बुक लीजिएगा तो आप इसमें आपको ना 66 तक ये बुक अपडेटेड आ गया। तो आप इसको आप जरूर रखें, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से कैसे आंसर लिखा जाए वो बताया गया है। उसके बाद आप बिहार और इंडिया भारत सरकार की जो है ना जो भी करंट डेटा है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी पर है या एग्रीकल्चर पर है या इंडस्ट्री पर है, तो वो सब आपको डेटा भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसका शॉर्ट खुद से क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक बुक और मैं आप लोग को खरीदने बोलूँगा। ये बुक जो है ना, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना ज्योग्राफी इन डायग्राम है, ठीक है। ये जो है ना ये प्रमोद शर्मा सर दिल्ली में पढ़ाते हैं, ये इनका ऑप्शनल का बुक है। देखिए इस बुक का मैं आपको खासियत बताता हूँ। देखिए मैं इस बुक को ना लास्ट टाइम मैं ख़रीदा था ना, कि हमको पहले बुक नहीं मिल पाया था, लास्ट टाइम हम ये बुक लिए थे। देखिए इसमें क्या है, कितना बेहतर ढंग से जो डायग्राम से दिखाया मैं वो, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बीपीएससी का कोई क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है, जैसे कि अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट या संकल्पना का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और उसके समर्थन में साक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन बीपीएससी ये पूछ चुका हो। देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है कि बहुत ही शॉर्ट में फ्लो चार्ट में पहले परिभाषा लिखिए, फिर ये लिखिए, ठीक ना, फिर पेड़ का कितना प्रकार है वो दिखाइए, फिर यहाँ मानचित्र बना के पेड़ को दिखाइए, पेड़ का किनारा दिखाइए, ठीक है, इन्होंने सब कुछ बता दिया। फिर इनका साक्ष्य में लिखिए, शॉर्ट में जो है ना एक एक लाइन जो है लिख के दे दिए हैं। मतलब कि आपको ना फ्लो चार्ट करके मतलब हर एक आंसर को कैसे लिखा जाए, उसमें क्या क्या लिखना है इन्होंने बता दिया। और ये काफ़ी अच्छी बुक लगा हमको, ये इंग्लिश में भी आती है, ये आपको दिल्ली में बुक मिल जाएगा, प्रमोद शर्मा सर की बुक है ये, बहुत अच्छी। और आखिर एक दो को आगे मैं बताता हूँ। पूरा ज्योग्राफी इन्होंने शामिल की। जैसे कि देखिए अगर आपको मान लीजिए कि प्लेट टेक्टोनिक और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अगर आपको अंतर स्पष्ट करना हो, देखिए यहाँ पर इन्होंने पहले कैसे इंट्रोडक्शन लिखा है, दोनों बार इंट्रोडक्शन बता दिया है। आप फिर देखिए अंतर में, देखिए दोनों अंतर पॉइंट कर दिया इन्होंने, काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी एक A to Z। जैसे कि एक मैं आपको और दिखाना चाहूँगा जो बीपीएससी में जो पूछता है जो है। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर देखिए ये तो फेवरेट टॉपिक है, जैसे कि अपर्दन चक्र एरोजन साइकिल है, देखिए यहाँ पे है ना डेविस का। आप देखिए इन्होंने बता दिया क्या क्या लिखना है, परिचय में क्या लिखिए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखिए, बाकी आपको क्या क्या बात लिखनी है, क्या क्या इसमें छोड़नी है, देखिए कितना चीज़ आपको शामिल, देखिए सब कुछ A to Z। देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है ना इस बुक में जो है ना इनको शामिल किया, क्या निगेटिव, मतलब कितना आपको हर एक आंसर में क्या लिखना, मतलब आपको बिना टीचर का मतलब नहीं होता कि बिना क्लास किए आप ज्योग्राफी में इस बुक से काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन दिया है, मतलब कि इन्होंने संभावित जितने भी प्रश्न अगर पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक ये भी है, लैंड फॉर्म। जैसे कि देखिए शुष्क प्रदेश में जो वायु से जो लैंड फॉर्म बनता है, देखिए क्या आपको परिचय में लिखना वो बता दिया है। आपको देखिए क्या क्या लिखना है, देखिए अपर्दन से निक्षेपण से सब यहाँ इन्होंने बता दिया है। फिर देखिए यहाँ पे ग्लेशियर से आपको दिखा दिया है क्या क्या आपको बनाना है, क्या क्या लिखना है। लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है। देखिए कास्ट प्रदेश बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, 2-3 बार से पूछ चुका है क्वेश्चन, क्या आपको परिचय में लिखना है, क्या क्या आपको स्थलाकृति दिखाना, देखिए शॉर्ट में। बाकी आप इन्होंने बता भी दिया है कि सब यहाँ सभी स्थलाकृति का डायग्राम भी क्या कराएं बनाएं। मतलब काफ़ी अच्छी बुक लगा। और इसमें पूरा A to Z पूरा ज्योग्राफी एकदम पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। यहाँ देखिए आपका देखिए यहाँ पे इंडिया का, देखिए इंडिया का भी देखिए यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति का पूछ रहे थे, क्या क्या इन्होंने बोल दिया है, आपको क्या क्या दिखना है क्या क्या नहीं दिखना। तो ये एक बुक ना आप इसको खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी, मतलब कि बहुत अच्छा बुक लगा हमको। और रिविजन, और पहली बात तो ये कि इसमें आपको हो जाएगा रिवीजन भी। प्रमोद शर्मा सर की बुक है, आपको दिल्ली में मिल जाएगा, या आप देखिएगा पटना में अगर कहीं मिलेगा तो इसको आप जरूर खरीदिएगा, बहुत अच्छी बुक है ये।
तो मैं आपको पूरा बुक्स का चर्चा इसमें कर दिया। अब देखिए नोट्स कैसे बनाएं। देखिए नोट्स कैसे बनाएं, देखिए ज्योग्राफी में आप थोड़ा बहुत नोट्स बना सकते हैं। देखिए शॉर्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कि मैंने ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का देखिए मैं नोट्स बनाया था। तो मतलब कि इसको सिर्फ मैं अपने लिए समझने के लिए बनाया हूँ, ये आप लोग नहीं समझ सकते। सिर्फ मैं बता रहा हूँ कैसे नोट्स को बनाया जाए। देखिए सिंपल से अगर कहीं डायग्राम बनाना हो, अगर प्लेट टेक्टोनिक देखिए मैं दिखा दिया लिथोस्फीयर, मतलब मैं अपने बुक से ही नोट्स बनाया हूँ। देखिए फिर देखिए अगर आपको प्लेट को दिखाना, ऐसे प्लेट को आप मैप में बना सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो हमको याद नहीं रहता है उसको मैं सिर्फ इसमें नोट्स में देखिए शॉर्ट में जैसे जितना प्लेट है उसको दिखा दिया, उसका क्या आधार है। मतलब कि आप इसको शॉर्ट में जो है ना आप खुद का जो है नोट्स जो है ना देखिए इसे आप कितने किनारा ये दिखा सकते हैं। फिर देखिए आप यहाँ पे प्लेट का रचनात्मक किनारा इसे डायग्राम, मतलब कि ये इससे क्या होता है कि इसको रिवीजन बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। इसे नोट्स में मैं मुश्किल से पूरे दोनों पेपर को, अगर मेरा जो नोट्स पूरा एक ही कॉपी में पूरा नोट्स है मेरा, इसको मैं मुश्किल से 2 घंटे में पूरा मैं कंप्लीट ज्योग्राफी एक बार ऑप्शन रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी शॉर्ट में बनाया हूँ। देखिए यहाँ मैं डायग्राम देखिए कैसे महाद्वीप में विस्थापन हुआ, मतलब डायग्राम अगर आप इसको जब पढ़िएगा तब आप ये सब होगा। इसमें का थोड़ा समय देना पड़ेगा। देखें इसमें कैसे मैं सिर्फ डायग्राम कैसे कैसे कहाँ को क्या बनाना है, इसको मैं पॉइंट वाइज जो है लिखने का क्या किया हूँ, कोशिश किया हूँ। ये एक मैं यहाँ पे वान थिनन का लिखा हूँ, मॉडल लिखा हूँ, कृषि उनका मॉडल है। देखिए शॉर्ट में काफ़ी मतलब टू द पॉइंट, मतलब कि नहीं ज़्यादा अधिक नहीं ज़्यादा कम, मतलब इसे बना के जो मैं रख लिया हूँ और इसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद तो नोट्स में आप पूरा खास बिहार का तो काफ़ी अच्छे से बना लीजिए। बिहार का भी मैं आपको अपना हैंड रिटन नोट्स दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं कैसे बिहार को भी ना काफ़ी शॉर्ट में पढ़ा, तो मैं फिजन का बुक भी था, लेकिन बिहार का भी नोट्स जो है ना मैं काफ़ी शॉर्ट में सिर्फ देखिए इस नोट्स को सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, मतलब कि आप लोग नहीं समझ सकते। मैं देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था मैं कि बिहार का कृषि प्रतिरूप स्पष्ट कीजिए, इस प्रतिरूप के उत्तरदायी घटकों की चर्चा कीजिए। मैंने शॉर्ट में देखिए तो मैं इंट्रोडक्शन लिख लिया, कहाँ पे हमको कौन सा फ्लो चार्ट बनाना है, क्या क्या उसमें बात डालना है, मैं देखिए सब मैं शॉर्ट में देखिए सिर्फ कितनी उत्पादकता मैं शॉर्ट में लिख लिया, इतना केजी पर एच मतलब यहाँ हेक्टेयर। आप ऐसा शॉर्ट में जो है ना पूरे बिहार का जो है नोट्स, देखिए यहाँ पे बिहार का मैं यहाँ पे प्रादेशिक विकास का नोट्स बनाया था। देखिए काफ़ी शॉर्ट में, ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, ठीक है। बिहार में क्या क्या उसमें उपाय किए जा सकते हैं सुधार के, ये भी या मतलब काफ़ी शॉर्ट में मेरा नोट्स था ये बिहार का। और भी टॉपिक इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। तो आप ऐसे करके अगर हो सके तो अगर आप जगह देखें यहाँ पे बिहार में मैं वनस्पति को दिखा, देखिए सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन लिख लिया 2 पॉइंट का खुद का, और यहाँ देखिए डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये नोट्स बिहार का हो गया। फिर देखिए बिहार का देखिए मृदा का भी मैं शॉर्ट में देख रहे हैं यहाँ पे कितनी मृदा उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए बिहार का फिजिकल मैं बुक पढ़ लिया और शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन लिख लिया, क्या क्या इसमें दिखाना मैं देखिए पूरा ये लिख लिया। ऐसे करके आपने शॉर्ट में जो है ना इसी मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको नोट्स जो है ना इसी मैं समझ सकता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ बिहार का मैदान, उत्तरी मैदान सब मैं देखिए दिखा दिया हूँ। और देखिए मैं यहाँ पे बाकायदा आपका देखिए डायग्राम भी कैसे बता दिया हूँ। तो ये इससे क्या होता है ना शॉर्ट नोट है। और मेरा 2 मतलब कि फिजिकल ज्योग्राफी एक बुकलेट है नोट्स बनाया एक ही में, और ये पूरा इंडियन और बिहार का ज्योग्राफी को मैं एक बुक में अलग से नोट्स बनाया। मेरा 2 नोट्स में खुद का बनाया हूँ, और बाकी मैं जितना आपको बुक बनाया यही मेरा जो है ना मेन सोर्स है। बाकी देखिए वही सफलता का कुंजी वही है कि आप खुद का एक शॉर्ट नोट्स बना लें, जितना शॉर्ट हो सके। डेली मॉर्निंग में एक क्वेश्चन 25 नंबर का या 50 नंबर का लिखने का कोशिश करें। यही जो है मेनली आपका जो है सफलता का क्या है मूल मंत्र है। बाकी अब देखिए मैं इसमें आपका क्या मदद कर पाऊँगा। देखिए पहली बात तो जो नए हैं इसमें इस चैनल पे, तो उनके लिए बता दूं कि मैं अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक अलग टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप बनाया हूँ। वहाँ पे लगभग 70 स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। तो वहाँ पे मैं डेली आंसर राइटिंग करवाऊँगा अभी या नहीं तो पीटी के बाद, ठीक ना। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का उसका मैं यूट्यूब में क्वेश्चंस विथ आंसर उसका मैं वीडियो लूँगा। लगभग ये मेरा 50 या 60 वीडियो लूँगा जिसमें पूरा मैं ज्योग्राफी कवर कर दूँगा। मैं अपना नोट्स को ही पढ़ाऊँगा क्योंकि उतना समय तो है नहीं। मैं नोट्स को डिस्कस कर दूंगा, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाए, कैसे बॉडी पार्ट, कैसे निष्कर्ष, पूरा इट मैं बता दूंगा, ठीक ना। बाकी आंसर राइटिंग मेरा डेली चलेगा, मैं वहाँ कॉपी चेक कर दूंगा। तो मैं ये आपको इतना हेल्प कर सकता हूँ, ठीक ना। तो बाकी जितना मैं बोला उतना कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम जो लिंक नीचे दिया गया है वहाँ जुड़ जाइए। कोई भी अगर डाउट हो तो हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर या हमको टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके किसी भी डाउट को मैं क्या कर दूंगा, आपका समाधान कर दूंगा। अब इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं कोशिश किया कि कंप्लीट ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए बीपीएससी के लिए मैं सब कुछ डिस्कस कर दिया, ठीक ना। तो बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।